Good morning, student. My name is Dimple. I am your SST teacher. Okay. Today we will read chapter 11, transportation in SST. So, transportation means any way or any means by which we can go to one place from अनदर प्लेस. ठीक है, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ऐसी कोई भी चीज़ जिसके थ्रू अपन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वो किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द व्हील. ओके, व्हील इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द साइंटिफिक हिस्ट्री. ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन अगर अब तक किसी साइंटिफिक हिस्ट्री में हुई है तो किसके बारे में हुई है, व्हील्स के बारे में. ओके, फॉर सेंचुरीज द ओनली वे टू मूव अराउंड ऑन लैंड was to walk or to use animals as a beast of burden. तो बहुत टाइम से, सैकड़ों सालों से, द ओनली वे टू मूव अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो ओनली वे था, जो एक तरीका था, वो क्या था, या तो आप चल के जा सकते हो या फिर आप एनिमल्स का यूज़ कर सकते हो एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन. ओके, बोझ का पशु बोलते हैं ना उसको, जो जानवर होते हैं इसलिए बोझ उठाने के लिए. ओके, द इन्वेंशन ऑफ व्हील प्रोबेबली अराउंड 8000 BC. जो इन्वेंशन हुआ था व्हील का वो कितने टाइम पहले हुआ था, 8000 BC. तो अब यहाँ जो BC है, BC का मतलब ये होता है इसमें बिफोर क्रिस्ट. अब देखो जो ईयर होते हैं ना वो दो अकॉर्डिंग चलते हैं, अपना जो पूरा ईयर चलता है वो दो अकॉर्डिंग चलता है कि हम किसके बारे में बात करें, कितने टाइम पहले के बारे में बात करें. तो BC का एक तो होता है AD और एक होता है BC. AD में होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस. ठीक है, जीसस क्रिस्ट जो थे उनके बर्थ के बाद का जो टाइम है वो आता है AD के अंदर. ओके, और BC में आता है बिफोर क्रिस्ट. जो टाइम है जीसस क्रिस्ट के पैदा होने से पहले का जो टाइम है उसे बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट. तो 8000 बिफोर क्रिस्ट. एंड द लेटर डेवलपमेंट ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स ब्रॉट रिवोल्यूशन इन द मोड ऑफ ट्रैवल. और बाद में जो डेवलपमेंट होता गया उस व्हीकल्स का, जो डेवलपमेंट होता गया, उसने क्या किया, रेवोल्यूशन लेके आया, वो एक नई क्रांति लेके आया इन द मोड ऑफ ट्रैवल. मतलब एक बिल्कुल चेंज कर दिया था उसने मोड ऑफ ट्रैवल को, जो आने जाने का, ट्रैवल करने का जो तरीका है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था. और डेवलपमेंट कैसे हुआ व्हील व्हीकल का, पहले व्हीकल्स थे इस तरीके के. ओके, फिर उनको थोड़ा और चेंज किया गया, फिर वो इस तरीके के बनाए गए, फिर उनको थोड़ा और चेंज करके इस तरीके का बनाया गया, एंड देन इस तरीके का. और अब तो बहुत ही अलग अलग तरीके के व्हीकल्स आ गए हैं. जैसे आपकी साइकिल्स होती है वो भी बहुत अलग अलग तरीके की व्हीकल्स कहती है. गेयर वाली साइकिल के जो व्हील होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, और नॉर्मल साइकिल्स के व्हील अलग तरीके, मतलब बहुत तरीके के व्हील आते हैं अब तो. With the development of steam engines in the 18th century and the development of internal combustion in the late 19th century. अब देखो जो इंजन्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते थे. वैसे तो तीन तरीके के इंजन्स, लेकिन इसमें दो तरीके के इंजन्स बता रखे हैं आपको. एक तो होता है स्टीम इंजन और एक होता है इंटरनल कंजम्पशन इंजन. स्टीम इंजन होता है भाप से चलने वाला. जैसे पहले के टाइम पे अगर आपने ट्रेन वगैरह देखी होगी, रेल वगैरह, तो वो किससे चलती थी, कोयले से चलती थी. कोयले से जो भाप बनती थी उसी से वो गाड़ी चलती थी और उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था. ओके, उसके बाद आया इंटरनल कंजम्पशन इंजन जो चलता था फ्यूल से, ठीक है, ऑयल से, इन सब से चलता था, वो पेट्रोल से. तो वो किस में आते हैं, इंटरनल कंजम्पशन इंजन के अंदर आते हैं. ठीक है, इन द लेट. तो जो भाप वाले इंजन थे वो कब चलते थे, 18th सेंचुरी में चलते थे. और जो ये इंजन है इंटरनल कंजम्पशन इंजन जो अपने पास आए, जिसे बोलते हैं हिंदी में दहन इंजन बोलते हैं. ओके, जो पेट्रोल से चलने वाले होते हैं. तो ये किस में आए अपने पास, कब आए, लेट 19th सेंचुरी के अंदर आए. ठीक है, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ट्रांसपोर्टेशन सिंपलर, ईजियर एंड फास्टर. तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना दिया, ईजी बना दिया और फास्टर बना दिया इन इंजन्स ने. ओके, टुडे व्हील्स हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. आजकल के टाइम पे व्हील्स अपनी लाइफ का ऐसा पार्ट बन गया जिसको अपन अलग नहीं कर सकते. इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता. ओके, वी यूज़ व्हील्स. अब हम व्हील्स का यूज़ किस किस में करते हैं, इन मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं. पुले वो होता है, देखो मैं आपको पुले के मतलब बात बताती हूँ. इसमें होता ये है कि एक व्हील टाइप का एक शेप का बना हुआ रहता है. ओके, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये व्हील बना हुआ है. ओके, अब इसमें से एक रोप जो है वो तो जा रही है इधर, एक रोप जा रही है इसके थ्रू होते हुए इधर. तो इधर जो रोप बनी हुई है उसमें तो कोई सामान बंधा हुआ है, ठीक है, और इधर एक आदमी खड़ा है इसको खींचने के लिए. तो पुले का यूज़ किया जाता था किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए. ओके, किसी भी सामान को, बर्डन को पुल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था. तो ये जो चीज़ होती थी ना पूरा, इसको बोलते हैं अपन पुले. ओके,
एंड देन आता है हैवी लिफ्ट्स और देन आती है वॉचेस। इसमें अपन यूज़ करते हैं व्हील्स को, ठीक है। द ग्रेटेस्ट यूज़ ऑफ द व्हील, सबसे ज़्यादा अगर व्हील का यूज़ किया जाता है तो किस में किया जाता है, हैज़ बीन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा व्हील्स का यूज़ किस में किया जाता है, ट्रांसपोर्ट में, गाड़ियों वगैरह में, ओके। सो फॉर टुडे we only read about wheels, okay. In our next class we will read about transport, what is transport and what is the means of transport, okay.